दतिया जिले के भांडेर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद उस समय हिंसक रूप ले बैठा जब बीच सड़क पर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की। घटना ने क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अकबरपुर मोहल्ला निवासी इमरान खान पर आरोप है कि उसने अपने पहली पत्नी को बिना तलाक दिए उसकी सगी बहन से दूसरी शादी कर ली। बताया जा रहा है कि इमरान बीते करीब 9 महीनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही भांडेर थाने में दर्ज कराई गई थी। इसी दौरान उसकी दूसरी शादी की जानकारी सामने आने से पारिवारिक विवाद गहराता चला गया। इमरान की पहली पत्नी अपने दोनों भाइयों के साथ भांडेर पहुंची। रेस्ट हाउस के पास उन्होंने इमरान के उसकी साली के साथ देखा। आमने सामने होने पर पहले कहा सुनी हुई जो कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई। घटना के दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद भांडेर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पत्नी के दोनों भाइयों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो प्रत्यक्षदर्शियों और प्राप्त शिकायत के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ करी और पारिवारिक विवाद, कथित दूसरी शादी और मारपीट से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुरैना वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दिखा रहे भोपाल मुख्यालय के आदेश को ठेंगा। वर्ष 2025 में भोपाल मुख्यालय से मुरैना वन विभाग के कुछ कर्मचारियों के स्थानांतरण के आदेश पारित किए गए थे। उसके बाद भी मुरैना वन मंडल अधिकारी को सीसीएफ ग्वालियर द्वारा मुख्यालय के आदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थानांतरण आदेश होने के करीब 8 महीनों के बाद भी उन कर्मचारियों को भार मुक्त कई नई पदस्थापना पर नहीं भेजा गया, जिससे मुरैना वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जिन कर्मचारियों के स्थानांतरण हुए हैं वह कई सालों से एक ही जगह पदस्थ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्थानांतरण हुए कर्मचारियों ने रेत माफियाओं से साठगांठ कर रखी है, जिसके चलते मोटी रकम माफियाओं से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक हर महीने पहुंचाई जाती है, जिसके चलते इन कर्मचारियों को अभी तक भार मुक्त नहीं किया गया है। जिन कर्मचारियों के स्थानांतरण हुए हैं उनमें से एक कर्मचारी सुनील कुमार को तत्काल प्रभाव से भार मुक्त करने ही पदस्थापना इंदौर के लिए रवाना कर दिया गया था। अब देखना है मुरैना जिले के डीएफओ और सीसीएफ रिश्वतखोरी के चलते भोपाल मुख्यालय के आदेश को कब तक चुनौती देते रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की मंदसौर जिले में एक बार फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज। सोमवार की रात्रि और मंगलवार सुबह को जिले के खजूरिया, सारंग और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे क्षेत्र की प्रमुख फसल अफीम, गेहूं, चना, अलसी सहित अन्य फसलों में बहुत नुकसान हो गया। वहीं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुई तेज ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई। झारड़ा में सोमवार को एसडीएम स्वाति तिवारी अब फसलों की नुकसानी को लेकर क्षेत्र में पहुंचे तो किसान अपने पीड़ा सुनाते हुए किसानों के पैरों में गिरकर न्याय की गुहार लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग की। एसडीएम मैडम और श्यामलाल जोगचंद से बात करते हुए किसान फूट फूट कर रोर दिया। 40,000 की दवाइयां अफीम खेत में डाली थी। कल सामयिक बारिश हुई है और जो ओले गिरे इससे किसानों की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है। आज ही हम लोग यहाँ किशनगढ़ आए, सारे किशनगढ़ और आसपास झारड़ा की पट्टी के सारे किसान, मजदूर और आम लोग एकत्रित हुए हैं
यहाँ तहसीलदार साहब को भी हमने एक ज्ञापन दिया है और हमने सबने मिलकर के बात करी है कि जिस प्रकार से किसानों की फसलें खराब हुई है, ऐसा लगता है कि 100% किसानों की फसलें खराब हो गई, 100% उसमें नुकसान है। अभी 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, उसके बाद भी हम खेतों में जाकर के अपने तहसीलदार और पूरे प्रशासन के लोगों ने जाकर के देखा तो बड़े बड़े जो भेले जो है ओले के पड़े हुए थे और इतने ओले थे कि अभी तक वो गले नहीं है। अभी एक बरसी का खेत मैंने देखा, ऐसा लग रहा पूरी तरह से कट चुका है। अफीम का खेत हमने देखा तो अफीम में पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। मेरा सभी प्रशासनिक अधिकारियों से और सरकारों से अनुरोध है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारों से अनुरोध है कि किसानों को जल्द से जल्द तत्काल मुआवजा दिया जाए और अफीम के जो किसान हैं उनको प्रत्येक को 2 लाख रुपए के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ जिन जिन के खेतों में जो फसलें नुकसान हुई है उसको तत्काल 1 लाख रुपए प्रति बीघे के हिसाब से उनको तत्काल जो है सरकार जो किसानों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अन्नदाता पूरी तरह से परेशान है। और अगर नहीं दिया गया तो किशनगढ़ की इस धरती पर हम खड़े होकर के आसपास झारड़ा पट्टी के सारे किसान आंदोलन के लिए हम तैयार हैं और मौका मिलने पर पूरी ताकत के साथ सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना से आ रही है। खबर का हुआ असर, करोड़ों रुपए का रेत किया गया नष्ट। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जौंगिड़े व एसपी समेत सौरभ के आदेश पर रेत माफियाओं पर प्रशासन और पुलिस ने की कार्रवाई। चंबल नदी के राजघाट पर हजारों ट्रॉली रेत का किया गया विनिष्टीकरण। आधा दर्जन से अधिक जेसीबी मशीन लेकर 1 सैकड़ा पुलिस बल पहुंचा मौके पर। रेत के उत्खनन को रोकने की टास्क फोर्स की बैठक। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य से रेत का अवैध खनन रोकने का लिया गया था निर्णय। बैठक में प्रशासन, पुलिस, वन, राजस्व तथा खनिज विभाग के अधिकारी कर्मचारी हुए थे शामिल। चंबल राजघाट पर अवैध खनन कर नदी किनारे किया था रेत का भंडार। करोड़ों रुपए की कीमत का रेत मिट्टी में मिलाया। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य से रेत का खनन है प्रतिबंधित। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नीचे चंबल नदी के राजघाट पर बाहुबल से हो रहा रेत का अवैध उत्खनन। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व एसडीएम के नेतृत्व में की जा रही कार्यवाही। प्रशासन, पुलिस के साथ वन, राजस्व विभाग का दल भी पहुंचा मौके पर। इतनी बड़ी मात्रा में रेत भंडारण किया गया, तब तक वन विभाग कहां था, गायब घाट प्रभारी कहां था। इससे स्पष्ट होता है कि वन विभाग देवरी और उसके स्टाफ की मिलीभगत से होता है रेत का काला कारोबार। कल हमारे चैनल शहर क्राइम द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिस पर मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जौंगिड़े, एसपी समेत सौरभ के आदेश पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। जिले के मिसरपुर चौकी अंतर्गत घटना दिनांक 26/1/2026 को आरोपी गौतम द्वारा पीड़िता को करमाल पुल के पास मक्का के खेत में जबरदस्ती ले जाकर मुंह दबाकर पीड़िता से जबरदस्ती घोटा का बलात्कार किया गया। पीड़िता द्वारा चिल्लाने पर पीड़िता की जान से मारने की धमकी दी गई। वह पीड़िता को मक्का के खेत में छोड़कर चले जाने के बाद पीड़िता द्वारा माता पिता को साथ लेकर कुक्षी थाने पर पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना कुक्षी पर अपराध की मांग पॉक्सो एक्ट का दिनांक 31/1/2026 को अपराध पंजीकृत कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता के कथनों से आरोपी गौतम पिता पूनमचंद फूलमाली के द्वारा घटना घटित की गई है। नाबालिग बालिका होने से मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एवं अनुभाग के अधिकारी कुक्षी सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव के नेतृत्व में पॉक्सो एक्ट के फरार आरोपी की तलाश हेतु एक टीम गठित की गई, जिसमें चौकी प्रभारी निसरपुर रविवास एवं टीम के सदस्य थे। वहीं फूलमाली जाति बलाई उम्र 21 साल निवासी टीन शेड करमाल वसाहत का होना बताने पर अभिरक्षा मिलेगा। चौकी निसरपुर लाए बाद पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल करने पर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार कर न्यायालय पेश किया गया है। उल्लेखनीय कार्य के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई।
के बड़वा थाना क्षेत्र के विनोबा मार्ग पर गत 26 से 29 जनवरी के मध्य सोने मकान से 90 लाख रुपए के सोने चांदी की हुई चोरी का एसपी रविंद्र वर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। इस दौरान बड़वा पुलिस ने चोरी के गए 90 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी की बिस्किट और सिल्लियां जब्त की हैं। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनके कब्जे से 90 लाख रुपए कीमत के 300 ग्राम सिल्ली सोने के बिस्किट, 5 किलोग्राम चांदी की सिल्ली और अन्य सोने के जेवरात सहित 28,500 रुपए नगद सहित एक लैपटॉप और एक 50,000 रुपए कीमत की स्कूटी भी जब्त की है। एसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि बड़वा में 26 से 29 जनवरी के बीच तीनों बदमाशों ने सोने मकान में चोरी की थी। इस दौरान फरियादी अरुण अपनी मां का इलाज कराने के बाहर गए थे, जहां तीनों बदमाशों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद बड़वा पुलिस द्वारा 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद आरोपियों हर्ष प्रजापति और दिव्यांश प्रजापति बड़वा सहित मुख्य नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से चोरी किए गए 90 लाख रुपए कीमत का सोना चांदी और नकली लैपटॉप भी जब्त किया गया। आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही ताकि अन्य चोरियों का खुलासा हो सके। ये बड़वा में एक सोने घर में चोरी की घटना हुई थी। ये घटना 26 से 29 तारीख के बीच में है और इसमें जो घर वाले थे उनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको इंदौर भर्ती कराया था और घर में कोई नहीं था। कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने घर में रखा हुआ सामान और सोने चांदी के जो आभूषण थे उनको चोरी कर लिया था। जब घर वाले वापस इंदौर से लौटे तब उन्होंने देखा कि यहाँ इस तरीके से सामान यहाँ किसी ने चोरी कर लिया है, तो उन्होंने बड़वा थाने पर अपराध पंजीबद्ध कराया। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात इसमें एक टीम का गठन किया गया और एडिशनल एसपी, एसडीओपी, थाना प्रभारी बड़वा, उनकी टीम और थाना प्रभारी सनावा, इनके नेतृत्व में टीम ने अच्छा काम किया। सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर और मुखबिरों के माध्यम से इसमें हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक नाबालिग और 2 बालिग अपराधी है। उनमें से 2 लोगों का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इनसे लगभग हमने 370 ग्राम सोना जो कि पूरा है और 5 चांदी के बार 1-1 किलो के 5 किलो चांदी और आभूषण हमने रिकवर किए हैं, जिनकी कुल कीमत 90 लाख रुपए है। इसमें जी कितनी चुनौती थी सर? बड़ी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चोरी थी और जो है ये 90 लाख का माल था सोने और चांदी का। इसके अलावा लैपटॉप और एक कुछ कपड़े भी हैं, उनको भी पुलिस रिमांड लेके हम जल्द से जल्द रिकवर करेंगे। और बड़ी कार्रवाई थी, बड़ी चुनौती थी। कई सीसीटीवी फुटेज देखे, कई मुखबिरों से पूछताछ की, कई हिस्ट्री शीटर से हमने पूछताछ की, उसके पश्चात ये रिकवर हो पाया। भी इनका कोई अपराध है? इसमें से एक जो नाबालिग आरोपी है उसका एक चोरी का अपराध है और एक अन्य अपराध है। और इसके अलावा जो एक और आरोपी है जिसका नाम हर्ष है, वो कुमार मोहल्ला, उसी मोहल्ले का रहने वाला है। उसका पूर्व का एक मारपीट का और एसिस्ट एक्ट का अपराध। निश्चित रूप से नगद इनाम से उनको पुरस्कृत किया जाएगा। सोमवार को ग्राम बादर कक्ष के सरपंच के साथ बड़ी संख्या में ग्राम की महिलाओं ने ठीकरी थाने पर पहुंचकर ठीकरी थाना प्रभारी नाथू सिंह रंधा को गांव में बिक रही अवैध शराब को रोकने एवं ग्राम को नशा मुक्त कराने के लिए एक लिखित आवेदन दिया था। उक्त आवेदन पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी नाथू सिंह रंधा ठीकरी पुलिस टीम के साथ बांदर कक्ष पहुंचने एवं शराब बनाने वाले ठिकानों पर कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाने में उपयोग में आने वाले महुआ लाहन को नष्ट किया गया। वहीं एक प्रकरण भी दर्ज किया गया। वहीं शराब बेचने वालों को थाना प्रभारी ने समझाइश देते हुए अवैध शराब नहीं बेचने की बात कही। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी नाथू सिंह रंधा के नेतृत्व में उप निरीक्षक माया अलावा, एएसआई शांतिलाल तारे, प्रधान आरक्षक श्रवण पटेल, प्रधान आरक्षक क्रेशर सिंह, प्रधान आरक्षक देवेंद्र पाटीदार, आरक्षक भैरू सिंह, अजय कानूड़े, मगन बुंदेला का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
चंबल सागर कॉलोनी नागदा निवासी अब्दुल रहमान पिता बाबू, अब्दुल रजाक अमन पिता अकरम रंगरेज, मोहम्मद आवेज पिता अब्दुल रहमान दुर्गापुरा निवासी सनी पिता धर्मेंद्र मल्लाह, खाजरौद रावत पत निवासी अमन पिता गफ्फार खां बुरहान पिता ताज खान, चंबल सागर मार्ग नागदा निवासी इरफान पिता रजाक मंसूरी पर प्रकरण दर्ज किया गया। जीआरपी ने 2 अन्य प्रकरण भी दर्ज किए हैं। इसमें एक रोशन शुक्ला की शिकायत पर अमजद लाला की शिकायत पर रोशन पर जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। वहीं मंडी थाने में अनुज जिनवाल की शिकायत पर बब्बन व एक अज्ञात आरोपी पर मारपीट का केस दर्ज किया है। अनुज के अनुसार रेलवे स्टेशन के बाहर होटल पर खाना पैक कराने पर भीड़ में शामिल आरोपियों ने उस पर हमला किया, इससे उसके सिर में चोट आई है। इनकी दवा गोली चल रही, 5 लाख रुपए का तो बाईपास करवाया बड़ौड़े में। हमको मारने में क्या होता? आपको मारा तो बहुत हमको मारे उन लोगों ने। मेरी बहू है, छोरा है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरी बहू के साथ। कैसे मारा तुमको? जैसा है ना, दौड़ते दौड़ते और पट्टे और लाठे मारने लग गए। पट्टे और लाठे तुमको भी लगी? तुमको कहाँ लगी? पीछे लगी? खाना खा रहे हैं तो भी नहीं माने, तो छोरी के ऊपर कूद गया। कौन कूदा? वो छोरा। अच्छा। मुसलमान। अच्छा। फिर कहने गए तो मारा मारी करने लगे। तो कैसे मारा उन्होंने? पट्टे निकाले कमर में से। अच्छा। पेंट के पट्टे निकाले। कितने लोग थे? तो लगभग कितने, एक स्टेशन तो हम उतर गए। हाँ। फिर दूसरी स्टेशन गाड़ी आई ना, कहाँ से क्या फोन करा, क्या मतलब क्या करा क्या नहीं, कहाँ से चढ़े, फिर 50 से 60 जने। अच्छा। अक्खा डब्बा हमारा तो घेर लिया, मार के हमको सब गाड़ी भी वहाँ 1 घंटे 2 घंटे खड़ी रखी हमको। हमारी गाड़ी हमको सबको घेर लिए डिब्बे के अंदर। आपके साथ भी मारपीट हुआ सर? बहुत पट्टे देखो इनको कितने लगे पट्टे छाती के अंदर। अब नागदा में शांति का मजबूत संदेश, पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, असामाजिक तत्वों में मचा हड़कंप। एसपी बोले अफवाहों पर ध्यान ना दे, हर बारीक से बारीक हालातों पर नजर। थाना नागदा क्षेत्र में कल रात शांति सौहार्द एवं कानून को कुछ लोगों द्वारा बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था और नागदा पुलिस बल के साथ साथ थाने के बल नागदा पहुंचे थे और हालात पर काबू किया था, जिसके बाद व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से आज नागदा पुलिस एवं प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। फ्लैग मार्च थाना नागदा से प्रारंभ होकर मिर्ची बाजार, राजीव कॉलोनी, चंबल सागर कॉलोनी, खिलकीपुर, चंबल मार्ग, काल भैरव मंदिर, थाना चौराहा, पालिया रोड, माहिदपुर नाका, बस स्टैंड, जवाहर मार्ग होते हुए कोटा फाटक पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान एसपी देहात अभिषेक रंजन, एसडीओपी आकांक्षा बछोटे, तहसीलदार मधु नायक, तहसीलदार सुभाष सुनने, दिवेश गोखले एवं थाना प्रभारी नागदा अमृतलाल गवरी, ऊर्जा डेस्क प्रभारी योगिता उपाध्याय, थाना बिरला ग्राम प्रभारी जितेंद्र पाटीदार, अन्य प्रभारियों के साथ नेतृत्व में पुलिस बल ने क्षेत्र भ्रमण कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने आम नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की तथा सामाजिक तत्वों को स्पष्ट चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस ने क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया एवं लोगों से आग्रह किया कि अफवाहों से बचे तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दे। थाना नागदा पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगातार निगरानी रखते हुए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। रात में ट्रेन में एक पक्ष के साथ मारपीट हुई है। कुछ ऐसा आरोप है कि एक वर्ग विशेष के लोगों ने उसमें मारपीट की है। ये किस तरह का घटनाक्रम रहा और रात को बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जो 2 लोग हैं आपस में आमने सामने होने की स्थिति, लेकिन पुलिस ने इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है। किस तरह का मामला रहा और क्या इसमें कार्रवाई हुई है? कल रात में जीआरपी थाने से नागदा से सूचना आई कि ट्रेन में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, जिसके संबंध में जीआरपी पे, क्योंकि ट्रेन जीआरपी रतलाम की तरफ से आ रही थी तो जीआरपी रतलाम में मामला दर्ज किया गया, 0 पे यहाँ कायमी कराई गई। उसमें 6 आरोपियों को, बच्चे की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें 6 आरोपियों को एक पक्ष ने गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात दोनों समुदाय के लोग जीआरपी थाने पर इकट्ठे हुए और जिसमें एक पक्ष ने बाहर कुछ उपद्रव करने का प्रयास किया तो मौजूद बल ने लाठीचार्ज करते हुए हल्का बल का प्रयोग करते हुए उनको तत्काल डिस्पर्स किया। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कल रात भर हमारे एडिशनल एसपी एसडीओपी खाचरौद और करीब 7 थानों का बल लगातार पेट्रोलिंग करता रहा।
आज भी हमने करीब 200 का जो फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। दोनों पक्षों से हम लोग बातचीत में हैं। जो जीआरपी के सीसीटीवी कैमरे हैं वो जीआरपी पुलिस देख रही है और अग्रिम विवेचना के लिए जो पूरी केस डायरी है ये रतलाम जीआरपी को स्थानांतरित की जाएगी। सर, आप लगातार इस मामले में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, किस तरह से आपको लगता है आगे इस पूरे मामले में शांति बने रहने वाली है या क्या आपको इसमें आगे और क्या लगता है कि शहर के अंदर माहौल शांत रहे इसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं जो है, क्योंकि आपने बताया फोर्स तो लगाई हुई है, और इसके अलावा और क्या व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की गई हैं? हम सभी लोग यहाँ पर देर रात से ही मौजूद हैं। सभी पक्षों से हम लगातार संपर्क में हैं। जिनके द्वारा बदमाशी की गई है उन सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा किसी प्रकार की अफवाह का ध्यान ना दें। जीआरपी और रतलाम पुलिस लगातार सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। हम सभी टेक्निकल सहायता और जो उपलब्ध संसाधन है वो सभी उनको उपलब्ध कराए गए। जो लोग इसमें षड्यंत्र में शामिल होंगे या जिनके द्वारा ये घटना की गई है उन सभी को आरोपी बनाया जाकर शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। 7 लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने हिरासत में लिया है, जिनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी। सर, पीड़ित पक्ष का कहना है कि रतलाम से ये लोग चढ़े थे, तो आरोपी कहाँ के रहने वाले, नागदा के, खासरोद के या रतलाम के? ये आरोपी जो है ये रतलाम से चले थे परंतु नागदा के ही रहने वाले हैं। इनके और कौन साथी जो है जो रतलाम से इस ट्रेन में थे या खाचरोद स्टेशन जब आया था तो इस ट्रेन में थे, इसके लिए जो ट्रेन का सीसीटीवी फुटेज है उसको भी एनालिसिस किया गया। सर, डेली अप डाउनर से या वैसे ही ट्रेन में सफर कर रहे थे? जैसा मैंने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता शांति व्यवस्था कायम करना और जो वैधानिक कार्रवाई करना है वो थी। अभी शांति व्यवस्था बिल्कुल बहाल है। अभी सभी 7 आरोपियों से हम लोग पूछताछ करेंगे और उसके बाद स्थिति को स्पष्ट कर सर, अंतिम सवाल, ये जो आरोपी हैं कोई इनका आपराधिक पृष्ठभूमि पता चली है? तो मैंने पुनः दोहराना चाहूंगा कि जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हमारा प्रयास रहता है कि शांति व्यवस्था कायम हो, सामान्य जनजीवन जिस तरह से चलता है वैसा चले। उस नॉर्मलसी को अभी हम लोगों ने रिस्टोर कर लिया है। अब इसके बाद हम सभी 7 आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे, उनका रिमांड प्राप्त करेंगे और उनके अगर कोई अपराधिक एंटीसीडेंट्स है तो उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। गौवंश से भरी आयशर वाहन बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा धामनोद के ग्राम धानी क्षेत्र में सुबह सुबह पकड़ी गई। गायों को भरकर ले जा रहे थे। बजरंग दल कार्यकर्ताओं को सूचना थी कि गौवंश से भरा वाहन नागदा की तरफ से आ रहा है, तो कार्यकर्ताओं द्वारा रात से वाहनों को देखा जा रहा था। हाईवे पर वाहनों की कतार देख ड्राइवर ने गाड़ी को स्पीड से निकालना चाहा, पर आयशर वाहन हाईवे रोड से खेतों में जा पहुंचा। आयशर वाहन में बैठे लोग भागने लगे। बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास करने लगे तो गौवंश से भरे वाहन में बैठे लोगों ने पत्थर और फायरिंग की गई। बीच बचाव में बजरंग दल 2 कार्यकर्ता घायल हुए, उनको सभी कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल पहुंचाया। गौवंश से भरे वाहन चालक को कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ लिया गया। मौके पर धामनोद पुलिस पहुंची। जो आज धामनोद थाने पर पहुंचे हो आप? भाई साहब, ये गाड़ी है गोवंश की, इसमें 32 गोवंश थे। ये नागदा की ओर से आ रही थी। हमको सूचना जैसे ही मिली तो सारे कार्यकर्ता रात को 11:30 बजे से चौराहे पर लग गए थे। चौराहे को ब्लॉक कर दिया था। सुबह 5 बजे वहाँ जैसे ही गाड़ी आई तो गाड़ी को रोक लिया गया था, गाड़ियों को। तो उसने ड्राइवर ने डर के कारण खेत में कूदा दी थी गाड़ी। कितने फीट अंदर चले गई थी खेत में? गाड़ी खेत में चले गई थी कम से कम 50 फीट अंदर। अच्छा, इसमें कुछ मामला भी हुआ है क्या? कोई फायरिंग वायरिंग भी चलने की सूचना मिली क्या? हाँ जी, जैसे वो गोवंश की गाड़ी खेत में कूदी तो वो निकल के भागने लगे, तो हमारे भी जो कार्यकर्ता थे वो भी उनके पीछे लगे। तो उन्होंने जवाबी हमला किया। उन्होंने पत्थर चलाए और फायरिंग करी। 3 राउंड फायरिंग करी उन्होंने। 3 राउंड। अच्छा, इसमें घायल कौन कौन हुए? घायल हमारे 2 कार्यकर्ता हुए हैं, एक बंटी है और एक कार्तिक है। इसको जो ब्लड लगा हुआ है कपड़े में पूरा, ये इस टॉवेल से उसको पूरा ब्लड पोंछा गया है उसका, और बहुत गहरी चोट है उसकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम चौहान भाई साहब। कहाँ के रहने वाले? ये धामनोद का।